फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे एंटीवायरल ड्रग। ये है पार्ट 1। सबसे पहले पढ़ते हैं, जब डीएनए से आरएनए बनता है तो उसको हम बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शन। जब आरएनए से डीएनए बनता है तो उसको बोलते हैं रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। तो ये हमारे पास क्या है, एक इनवेल्प है और ये इसके अंदर क्या है, जेनेटिक मटेरियल है वायरस का, जो कवर है न्यूक्लियो कैप्सिड से, मतलब डीएनए से। जो आरएनए है ना, इसका अंदर उसका कवर है ये। तो जेनेटिक मटेरियल जो है हमारे पास मोस्टली आरएनए होता है, बट समटाइम डीएनए भी हो सकता है। ह्यूमन सेल में क्या होता है, फर्स्ट टाइम जब ये जाता है ना, तो इनएक्टिव प्रोटीन होता है, उसके बाद वो कन्वर्ट होता है एक्टिव प्रोटीन में। सबसे पहले इसका प्रोसेस समझते हैं। ये वायरस है, तो ये है ह्यूमन सेल। इन दोनों की आपस में फ्यूजन होती है, ठीक है। तो अब ये है, इसकी अनकोटिंग होगी आरएनए की, ठीक है। देन आरएनए की अनकोटिंग हुई, फिर क्या हुआ, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन हुई, आरएनए से डीएनए में कन्वर्ट हुआ। अब जो प्रोटीन इनएक्टिव था ना ह्यूमन सेल में, वो कन्वर्ट होएगा एक्टिव प्रोटीन में, वायरस बनेगा। अब जो ये वायरस है ना, ये अपने कंटेंट को धीरे धीरे रिलीज़ करेगा, ठीक है, न्यूरो ट्रैमिनिडेज एंजाइम की हेल्प से, जो सेल्स के अदर पार्ट को इफ़ेक्ट करेगा। अब हम यहाँ पे ड्रग्स क्या क्या यूज़ कर सकते हैं। सबसे पहले हम यूज़ करेंगे जो अनकोटिंग को इनिबिट करे, ताकि अनकोटिंग होए ना, आरएनए जो है वो आगे ट्रांसक्रिप्शन हो ना। तो उसके लिए अमंटाडीन। देन असाइक्लोवीर है, जो रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन को इनिबिट करेगी, जो आरएनए से डीएनए कन्वर्ट हो रहा था। देन है लोपिनावीर, जो प्रोटीएज को इनिबिट करेगी। प्रोटीएज का काम क्या था, इनएक्टिव प्रोटीन को एक्टिव प्रोटीन में चेंज कर रहा था। देन है ओसेल्टामिवीर, ये न्यूरामिनिडेज को इनिबिट करेगी। न्यूरामिनिडेज क्या कर रहा था, वायरस का कंटेंट रिलीज हो रहा था ना, उसको में हेल्प कर रहा था। नेक्स्ट है एन फ्यूविरटाइड, जो इनिबिट करेगा फ्यूजन को, जो आपस में फ्यूज़ हो रहे थे। सबसे पहले हम पढ़ते हैं एंटी एचआईवी ड्रग्स। ह्यूमन सेल में क्या होता है, एचआईवी जो है वो ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस है, जो अफेक्ट करता है CD4 सेल्स को, जो टी सेल की टाइप है। सबसे पहले वायरस जो है, ठीक है, जो एचआईवी वायरस है ना, उसके ऊपर जो क्या है, कवरिंग नहीं है जेनेटिक मटेरियल के ऊपर। तो इसकी फ्यूजन हुई, आरएनए से डीएनए में कन्वर्ट हुआ, फिर ह्यूमन डीएनए से इंटीग्रेट हुआ। तो ये आपस में फ्यूज़ हुए विद द हेल्प ऑफ इंटीग्रेज एंजाइम। इनएक्टिव एक्टिव प्रोटीन में कन्वर्ट हुआ, फिर जो ये वायरस बना। और इसने रिलीज़ करने के लिए ना, यहाँ पे इंटीग्रेज की ज़रूरत थी ना, तो इसे किसी भी एंजाइम की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। देन इसमें मोस्टली जो है वो रेट्रोवायरस ही होता है, तो इसको रेट्रोवायरस भी बोल सकते हैं हम। आरएनए जो है डीएनए में कन्वर्ट होता है। ड्रग्स सबसे पहले फ्यूजन इनिबिटर पढ़ते हैं हम। फ्यूजन इनिबिटर में क्या है, ये हमारा वायरस का सेल है, ठीक है। तो यहाँ पे GP41 प्रोटीन है, ठीक है, और ये हमारा CD4 सेल का रिसेप्टर सेल है, ये उसका रिसेप्टर है। देन यहाँ पे एक चैनल है, जिसको CCR5 या CXCR4 भी बोल सकते हैं। तो इन दोनों की आपस में इंटरेक्शन होती है, GP120 की, ये भी एक प्रोटीन है। तब जाके ये क्या करता है, एंटर करता है वायरस सेल में, और फिर फर्दर प्रोसेस स्टार्ट करता है। तो अब हम GP41 में इनफ्यूविरटाइड पढ़ते हैं। GP120 के लिए फोस्टेमसावीर पढ़ेंगे। CD4 रिसेप्टर के लिए इबैलीजुमैब पढ़ेंगे। CCR5 के लिए माराविरोग पढ़ेंगे, जो ओरली है, और ये दोनों तीनों जो है वो इंजेक्शन के थ्रू देंगे। तो अब इसमें क्या था, जो चैनल में गया था वायरस, वो एंटर कर किया था CD4 सेल्स में, इसके हेल्प से, ठीक है। देन अब हम पढ़ते हैं, जब डीएनए है ना, तो डीएनए बनता है ह्यूमन में, तो उसको बोलते हैं डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज। वायरस में आरएनए से डीएनए बनता है, तो डीएनए डिपेंडेंट है, सॉरी, आरएनए डिपेंडेंट है, डीएनए पॉलीमरेज है यहाँ पे। देन इसमें आती है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज इनिबिटर RDDP। तो इसमें क्या आते हैं, सबसे पहले हम पढ़ते हैं आरएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज में कम्पिटिटिव नॉन कम्पिटिटिव। कम्पिटिटिव में हमारे पास आती है, ये बाइंडिंग करती है एक्टिव साइट पे, स्ट्रक्चर सेम होता है सबस्ट्रेट की तरह। तो इसमें न्यूक्लियोसाइड एंड न्यूक्लियोटाइड आते हैं। न्यूक्लियोटाइड की बात करें, टीनोफोविर, ठीक है, और साइड की बात करें, जीडोवुडिन, स्टावुडिन, लेमिवुडिन, जेलसिटाबिन, एमट्रिसिटाबिन, अबाकावीर, डीडानोसिन।
तो इसका साइड इफ़ेक्ट है बोन मैरो डिप्रेशन, इसका है पेरिफेरल न्यूरोपैथी, इसका सेम पेरिफेरल न्यूरोपैथी बट मिनिमम इसमें मैक्सिमम, और एक है इसका पेनक्रिएटाइटिस जेल, इसका है अल्सर्स इन माउथ, और इसका है पिगमेंटेशन ऑफ हैंड्स सोल्स में। इसका है रिस्क करेगी इंक्रीज रिस्क ऑफ मायोकार्डियल इन्फ्रेक्शन, और ये मैक्सिमम पेनक्रिएटाइटिस कॉज करेगी। साइड इफ़ेक्ट अगर हम इन दोनों का देखें, न्यूक्लियोसाइड एंड न्यूक्लियोटाइड का, पेरिफेरल न्यूरोपैथी एंड पेनक्रिएटाइटिस। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं NNRTI, जो इफ़ेक्टिव है ओनली HIV 1 एंड 2 के लिए, नहीं सॉरी 1 के लिए, 2 के लिए नहीं है। इनको यूज़ करते हैं कम्बिनेशन में, अकेले नहीं यूज़ करते, क्योंकि ये रेजिस्टेंस जल्दी डेवलप कर लेती हैं और मेटाबोलाइज होती हैं माइक्रोसोमल एंजाइम के थ्रू। ठीक है, तो इनका रिस्क रहता है ड्रग इंट्रैक्शन का। जनरेशन 1 में आती है इसमें ईफाविरेंस, नेवीरेपिन, डेलावेडिन। इसको एंड के निमोनिक से याद कर रखते हैं, और इसको रेड के यानी कि रेल्पिविरिन, इट्राविरिन, डोराविरिन। उसके बाद आती है हमारे पास नेपिविरापिन, क्या है, इनिबिट करेगी वर्टिकल ट्रांसमिशन को, जो HIV में होती है वर्टिकल ट्रांसमिशन, जो मदर से बेबी को होती है। तो इसको हम कैसे यूज़ करते हैं, डिलीवरी के ना 6 महीने देनी होती है, डिलीवरी के 6 महीने के बाद देनी होती है। ठीक है, देन नोट यूज़ टू अल्कोहलिक पर्सन में यूज़ नहीं करनी, क्योंकि ये क्या करती है, हिपेटोटॉक्सिक है, और अल्कोहलिज्म वाले पेशेंट को तो ऑलरेडी लिवर डैमेज होता है। ठीक है, देन इंटीग्रेज इनिबिटर में हम पढ़ते हैं वायरल DNA विल नॉट कंबाइन। इसमें क्या होता है, वायरल का DNA कंबाइन नहीं होता विद ह्यूमन DNA से। इसमें आती है रेल्टेग्राविर, एल्वी टेग्रावीर, डोल्यूटेग्रावीर। ये क्या है, फर्स्ट लाइन ड्रग है HIV के लिए, बट मेटाबोलाइज बाय माइक्रोसोमल एंजाइम्स। प्रोटीएज इनिबिटर में जब इनएक्टिव से एक्टिव प्रोटीन में कन्वर्ट होता है, रिटोनेविर, लोपिनेविर, एम्प्रेनेविर, फोसेम्प्रेनेविर, इंडिनेविर, अटाजानेविर, नेल्फिनेविर। ये रीनल स्टोन कोज करती हैं हाइपर ल्यूबिरेमी, सॉरी हाइपर बिलीरुबिनेमिया। और इसमें क्या है, मोस्टली मेटाबोलाइज बाय CYP3A4 एंजाइम से। साइड इफ़ेक्ट है लाइपोडिस्ट्रोफी सिंड्रोम, बट ह्यूमंस क्या है, मिनिमम करती है अटाज़ानेविर। तो इसमें क्या होता है, वेट गेन हो जाता है, लिपिड प्रोफाइल इंक्रीज़ हो जाती है, ग्लूकोज इंक्रीज़ हो जाता है, इंसुलिन रेजिस्टेंस इंक्रीज़ हो जाता है। रिटोनेविर क्या है, स्ट्रॉन्गेस्ट CYP3A4 इनिबिटर है, हाई डोज पे प्रोटीएज को इनिबिट करेगी, और इसको कम्बिनेशन में यूज़ करना है। थैंक यू। एक इसका अदर पार्ट भी है।